नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं यह तस्वीरें हैं श्री गंगानगर शहर में बारूद के ढेर पर खड़े मस्तानों की। जी हां, ये मस्ताने अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाले हुए हैं। इनके लिए मस्ताने शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो ठोकर खाकर भी संभलते नहीं हैं। पूरी जानकारी देने से पहले आपको स्क्रीन पर वह तस्वीर दिखाते हैं जो विचलित कर देने वाली है। तस्वीर है 20 बीबी निवासी करीब 23 वर्षीय जगदीप सिंह की, जो बाइक पर सब्जी की फेरी लगाता था। गजसिंहपुर के गांव 31 बीबी में एक सप्ताह पहले विद्युत पोल के नीचे खड़े होकर यह सब्जी बेच रहा युवक करंट से जिंदा जल गया था। माता पिता की इस इकलौती संतान की बाइक भी इस हादसे में स्वाह हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डिस्कॉम को हादसे की सूचना दी गई और तुरंत बिजली बंद करने को कहा गया। बावजूद इसके उन्होंने करीब 15 मिनट बाद बिजली बंद की। तब तक दर्दनाक हादसा हो चुका था। अब इस घटना में सिस्टम की लापरवाही रही हो या कुछ और, लेकिन माता पिता का इकलौता सहारा, उनकी आंख का तारा, उनके सपनों का चिराग जो है वो बुझ चुका था। अब हम इस खबर के बिल्कुल विपरीत चलते हैं। वो कहते हैं ना कि मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। बिल्कुल, यह बात शाश्वत सत्य है। इसका एक उदाहरण तो बिल्कुल ताजा है, जब अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया और उसमें सवार सभी लोग मारे गए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 11A नंबर सीट पर यात्रा कर रहा एक यात्री जिंदा बच गया। वो मेरी नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आंख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता, वहाँ से मैं निकल गया। वहाँ से मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। इसके अलावा भूमि चौहान नामक महिला की विमान दुर्घटना में जान बच गई, क्योंकि वह ट्रैफिक के कारण हवाई अड्डे पर समय से नहीं पहुंच पाई और उसकी फ्लाइट छूट गई। वाकई यह हादसा बड़ा दुखद और हृदय विदारक है। इस भीषण हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। अब बात करते हैं श्री गंगानगर शहर के कोडा चौक की, जहां जून 2023 में कोडा चौक पर टेस्टिंग के समय पानी के वेग से सड़क को फाड़ते हुए करीब 25 फीट ऊंचा फव्वारा फूट पड़ा था। गनीमत रही कि इसी जगह फल फ्रूट की रेहड़ी लगाने वाले डीके जी उस दिन 5 मिनट देरी से आए, नहीं तो जिस प्रकार के प्रेशर से करीब 25 फुट ऊंचा पानी का बहाव उठा था, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि डीके जी उस दिन हादसे का शिकार हो जाते। पानी का तेज बहाव उन्हें ऊपर उछाल देता और साथ में ही ट्रांसफार्मर होने की वजह से बड़ा हादसा हो सकता था। इन सब घटनाओं के जिक्र करने का सबब यह था कि एक बार हादसे का शिकार होते होते रह जाने के बाद भी, या यूं कहें कि ठोकर खाकर भी न संभलने वाले इन लोगों को आखिर समझाएगा कौन कि मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में। कहावत को चरितार्थ करने वाले यह लोग अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी से आखिर क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? ट्रांसफार्मर या विद्युत पोल के साथ चिपका कर रेहड़ी या अपनी दुकान लगाने से क्या इनकी बिक्री ज्यादा होती है? खुदा ना खास्ता अगर इन रेहड़ियों पर या अस्थायी दुकान पर कुछ खरीदार खड़े हों और झुलसा देने वाली इस गर्मी में शॉर्ट सर्किट से कोई हादसा हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सप्ताह भर पहले ही हुए हादसे से भी सबक न लेने वाले ये मस्ताने क्या बारूद के ढेर पर नहीं खड़े हैं? मजे की बात यह है कि जहां आकर ये अपनी दुकान लगाते हैं, वहां दिन भर यातायात पुलिसकर्मी भी मौजूद रहते हैं। क्या उनके पास इतनी पावर भी नहीं कि वे इन्हें इस बारूद के ढेर से जरा सा दूर हटा सकें? इसके अलावा विद्युत विभाग ने भी शायद जानते बूझते इस ओर से अपनी आंखें मूंद रखी हैं।
अगर कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो इन सब की इस प्रकार से अनदेखी किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। सर, गजसिंहपुर थाना क्षेत्र में अभी सप्ताह भर पहले ही एक हादसा हुआ है जिसमें बिजली के जो पोल है उसमें करंट आने से एक सब्जी की रेहड़ी लगा रहे व्यक्ति का मृत्यु हो गई, वो पूरी तरह से जल गया। अपने गंगानगर शहर में भी ऐसे कई स्थान हैं जहां ऐसे लोग अपना काम कर रहे हैं, पोल के पास में खड़े होके या ट्रांसफार्मर के पास में खड़े होके, तो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ ये दूसरों की ज़िंदगी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इन्हें उस स्थान से दूर नहीं किया जाना चाहिए या कोई और कार्रवाई क्या की जा रही है इनके खिलाफ? ट्रैफिक पुलिस की बात है तो ये चीज़ जो भी रेडियां हैं जिन्होंने ट्रांसफार्मर के आसपास या खंभों के आसपास लगा रखी, हमारे द्वारा उनकी समझाइश की जा रही है। हमारा कांस्टेबल लगता है, वो कांस्टेबल भी समझाइश करता है, प्लस हमारा अन्य स्टाफ, मैं भी खुद भी जाता हूँ, इनको कई बार समझाइश कर चुके हैं। यदि उनकी रेडियो से यातायात में बाधा उत्पन्न होती है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के पास जो लगी हुई है उनको हम बार बार समझाइश कर रहे हैं ताकि ऐसे हादसे नहीं हो और उनके जीवन से खिलवाड़ नहीं हो। खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश कीजिए।